बोलूंगी थोड़ा सा ड्रग्स। हमारे जो सीएम साहब हैं उन्होंने एक ये अभियान भी चलाया है कि 2025 में हम उत्तराखंड को, देवभूमि उत्तराखंड को क्या करेंगे, ड्रग्स फ्री करेंगे। तो ये संभव कब हो सकता है, जब आप लोग, हम लोग और सब लोग साथ मिलकर काम करेंगे इस पे, तब ये हो सकता है ना। अकेले तो नहीं हो सकता ना, कहीं आप लोग काम करेंगे, कहीं हम करेंगे, कहीं सब मिलकर करेंगे, तब हो सकता है। देखो बेटा, ड्रग्स क्या है, एक तो होता है शराब का नशा, एक होता है ये ड्रग्स जो सूखे नशे होते हैं, ये ज्यादा खतरनाक है। आपके आसपास या मोहल्ले में या कहीं रिश्तेदारी में कोई ऐसा बच्चा हो, कोई ऐसा पुरुष हो, तो उसकी सूचना भी आप पुलिस को 112 नंबर पे, और अदर बहुत सारे नंबर है हमारे बच्चों के लिए। कौन सा नंबर है, कोई बताएगा? चाइल्ड हेल्प है, आपकी कोई परेशानी हो, आपका एक तो बार है ही, उसमें कोई भी शिकायत नहीं करना चाहिए। ठीक है, 1098 1098 ये चाइल्ड बच्चों के लिए एक गवर्नमेंट ने नंबर दे रखा है। इसमें आप कोई भी, कौन सा नंबर बोला? ठीक है। और ड्रग्स में मैं पहले ही कहूँगी, ड्रग्स है क्या, ये एक तरह का सूखा नशा है, जैसे भांग भी इसमें आता है, और कोकी और बहुत सारी तरह के नशे, कोई इंजेक्शन के तौर पे, कोई सूखे जैसे सूखने वाले हैं, तो बेटा कुछ भी कर लेना है, ये नशे में नहीं पड़ना। ठीक है, ठीक है। तो दूसरा एक बात है, अगर कोई नशे में पड़ जाता है, ये कैसे पड़ते हैं, कोई संगति में, मान लो कोई आ रहा है आपके स्कूल के मोहल्ले में, देखने आ रहा है, किसी जगह आपको फंसा भी होता है, आप इससे पढ़े भी जाते हैं, तो क्या करेंगे, पहले तो पढ़ना ही चाहिए। अगर कोई बच्चा इससे संगत में आ जाता है, पुलिस को सूचना करना है, अपने टीचर्स को बताना है। इससे क्या क्या नुकसान होते हैं, नंबर 1 शरीर का, हमारा शरीर क्या हो जाता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। एक वो मृत्यु होते हैं, समाज में जो उसकी छवि है वो क्या होती है, धूमिल होती है, उसकी फैमिली को भी उसी नजरिए से देखते हैं। मान लो तुम कोई गलत काम करता है कोई बच्चा, तो हम क्यों डरते हैं कि अरे मेरी मम्मी को, मेरे पापा को कहेंगे कि अच्छे इसकी लड़की ने तो ऐसा किया, या इसके लड़के ने तो ऐसा किया, होता है ना, इसलिए तो हम डरते हैं, तो छवि खराब होती है। ठीक है, नंबर 3 आर्थिक रूप से तो होता ही है, नुकसान होता है ना। हम देखो, हम शराब पी रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, तो क्या होता है, वो हमारे शरीर को तो कोई एनर्जी नहीं दे रहा, नुकसान ही कर रहा है, ऊपर से हम अपना शरीर का नुकसान कर रहे हैं, ऊपर से हम अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अच्छा है क्या, किसी चीज से भी अच्छा नहीं है, हमारे लिए फायदेमंद होता, हम उसमें पैसे खर्च कर रहे होते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अपने शरीर का भी नुकसान कर रहे हैं, हम पैसा भी खर्च कर रहे हैं, और समाज में अपनी छवि भी खराब कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसका समाधान यही है, पेरेंट्स उस पर ध्यान दें, हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है वो बताएं, और हम आपको इतना समझा दिया, तो ये चीज हमें ये पता चल जानी चाहिए कि तुम्हारे आसपास में भी पता चलनी चाहिए कि आज पुलिस आई थी और पुलिस ने क्या चीज समझाई है, ये आपके पेरेंट्स को, आपके आसपास को पता चलना चाहिए। इससे क्या होगा, देखो आप भी इसमें समाज सेवा कर रहे हैं, एक तरह से उसको बचाने का कैसे प्रयास कर सकते हैं। एक तो टीचर से काउंसलिंग कर सकते हैं, पेरेंट्स उसका साथ दे सकते हैं, भाई अकेला है, अकेले में ये बच्चे इसीलिए तो पढ़ते हैं, जब माता पिता इन पर ध्यान नहीं दे रहे, भाई माता भी जॉब कर रही है, पिता भी जॉब कर रहा है, ये नहीं जा रहे हैं, बच्चा अकेला है, क्या करें, गलत संगत मिल रही है तो पढ़ते उसके चक्कर में पड़ जाते हैं। यानी हम उसके ज्यादा से ज्यादा साथ देंगे, उसके साथ रहेंगे उसके पेरेंट्स, है ना। पेरेंट्स का तो 90% असर होता है, ड्रग्स में पढ़ भी रहा है तब भी पेरेंट्स का रोल है उसमें, अगर उससे बाहर भी निकल रहा है तो वो पेरेंट्स कर सकता है। अधिकतर हम लोग भी काउंसलिंग करते क्या कहते हैं, पेरेंट्स को यही तो कहते हैं, उस पर नजर रखो, उसके खाने पीने की डाइट का ध्यान रखो। हम लोग मनोचिकित्सक को भी, हम लोगों ने ऐसे कई लोग बच्चे भी हैं इसमें, 17, 18, 19 साल के बच्चे भी हैं, उनको बाहर निकालने के लिए क्या करा, एक काउंसलिंग, 8-10 लोग रहते हैं उस टीम में, जो डॉक्टर, मनोविज्ञानी, जो हमारी मनोस्थिति को समझते हैं, हम लोग तो करते ही हैं, हम लोग कोशिश ही करते हैं कि उनके जरिए भी, दवाइयों के जरिए, उनकी काउंसलिंग के जरिए कैसे बाहर आ जाए। और कई लोग आए भी जिन्होंने समय पे सूचना दे दी। ठीक है बच्चों, तो हमें उसका पूरा साथ देना है। अपराध वो नहीं है जो ये ले रहा है, अपराध तो वो है जो इसे सप्लाई करता है। यानी हमारे तौर पे तो ये समझ सकते हैं, एक तरह से वो बीमार आदमी है। अगर कोई हमारा सदस्य बीमार हो जाता है, क्या उसे हम छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते ना, उसको
डॉक्टर के पास ले जाते हैं, दवाई दिलवाते हैं और ठीक हो जाता है तो फिर नॉर्मल हमारी तरह हो जाता है। तो कोशिश तो ये करना है इसके जाना ही नहीं है इसके पास। अगर कोई पढ़ भी जाता है तो उसके टाइम पे काउंसलिंग, दवाइयाँ और बहुत सारी उसका साथ देके, उसको समय देके उन चीज़ों से हम बाहर निकल सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्या करोगे? कोई ड्रग्स लेता है तो किसमें सूचना दोगे? हाँ,